अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। देखिए कि आप बैठक लेने के पहले शरीर की कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ताकि आपका भीतर से जो शरीर सोया है उसको आप थोड़ा जागरूक कर सकें। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हम शुरुआत, जिसको हम पूर्व तैयारी कहते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ उठ जाना और ध्यान के लिए बैठ जाना, वो तो एक एक प्रकार से एक सर अभी मैं ज्वाइन करता है, 2-3 मित्रों को मैं बता दूं। रामकिशन जी नहीं ज्वाइन किए हैं और उनको ठीक है, ठीक एक बार बता देता हूँ, फिर बाद में बात कर लूंगा ठीक है, उनसे। तो वो आ जाएंगे तो ठीक है। ठीक है। तो शरीर थोड़ा सुस्त रहता है, और सुस्त शरीर से अगर हम ध्यान करते हैं और भीतर जाना चाहते हैं, तो फिर वो शरीर साथ नहीं देता है। तो यहाँ पे हमें खास ध्यान रखना है कि हमें शरीर का साथ तो लेना है, लेकिन शरीर से आसक्त नहीं होना है। इसका मतलब यह है कि हमें शरीर की आसक्ति है इसलिए हम स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं है। शरीर का ध्यान फिर वो खाने पीने से हो, सोने के लिए हो, दवाई हो, या हमारी जो भी शरीर की ज़रूरत है उसमें सब कुछ आ जाता है। सांसारिक जितने भी हमारी इंद्रिय है, जो इंद्रिय सुख हम चाहते हैं, वो सुख देना बुरा नहीं है शरीर को, क्योंकि वो सुख ज़रूरत का सुख है। पहले बिंदु में वो ज़रूरत का सुख है, लेकिन जब हम उसके प्रति जागरूक नहीं होते हैं तो वही सुख फिर तृष्णा का, आसक्ति का, या शरीर में जो आने वाली जितनी भी अवास्तविक बीमारियां हैं। नैसर्गिक बीमारी शरीर में आती ही है, क्योंकि जैसे जैसे बुढ़ापा होता है तो शरीर अपने उस ऊर्जा को फिर से दोबारा वो निर्माण नहीं कर पाता है, और उसके कारण शरीर में कुछ ऐसी बीमारियां प्रवेश, या शरीर का धर्म ही है, ऐसा नहीं कह सकते शरीर में बीमारी आ जाती है, उसका वो धर्म ही है बीमार होना। तो ऐसी कुछ चीज़ें आना एक स्वाभाविक है और नैसर्गिक है, तो उसको हम स्वीकार करके शरीर के प्रति जो हमारी वास्तविकता है आ, को समझने के लिए बहुत छोटी छोटी बातों से हमें उस पर कार्य करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर हम खा रहे पी रहे हैं, या फिर ध्यान में जब हम बैठते हैं, तो उसकी भी एक ज़रूरत होती है कि ताकि आप बैठक में तनाव मुक्त और दर्द से मुक्त ऐसी बैठक में आप उस समय, जो समय आपने निर्धारित किया है, उसमें आप बैठ सकें। हड़बड़ी में ऐसे ही बैठ जाना, या सिर्फ ध्यान में मन को ही महत्व देना, इससे हमारा ध्यान अच्छा होने वाला नहीं है, या नहीं होता है। तो ध्यान और मन को ज़रूर महत्व देना है, लेकिन उसकी जो पूर्व तैयारी में हमारा शरीर है वो उतना ही ज़रूरी है, उसको संतुष्ट और उसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करना। तो इसलिए हमें अपने शरीर की जो संरचना है, जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो हमारा कुशन हो या हमारी जो पोजीशन है, जो हमारे लिए अनुकूल और सुखद हो सकती है, और एक स्थिर बैठक को हम प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा एनवायरनमेंट है, वातावरण जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, फिर आपका रूम हो सकता है जिस रूम में हवाएं चल रही है, आवाज़ें भी आने की संभावना है। तो इन सभी बातों के प्रति हमें सजग होकर ध्यान के भीतर जाने का हमें प्रयास करना है। फिर कोई भी ध्यान, जैसे कि हम कोई सफ़र में जाते हैं, कुछ काम करते हैं, तो उसके हम थोड़ी पूर्व तैयारी करते हैं, तब जाके वो हमारा काम अच्छा और सफल होने की संभावना होती है। तो वैसे ही ये ध्यान अगर हमें सफल और परिणाम कारक करना है, तो हमें थोड़ी अपनी शरीर की और वातावरण, और जहाँ पर भी हम अ, बैठे हुए हैं, जिस भी जगह पे, उस जगह के प्रति हमारी जागृति होना एक कह सकते हैं कि हमारी ध्यान की एक अच्छी अवस्था की तरफ जाने के लिए हम अ,
एक प्रकार से अपने आप को तैयार कर रहे हैं और हम ध्यान के एक प्रकार से अच्छे साधक हो रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि हमने अपने ध्यान के भीतर जाने के लिए किन किन बातों का ज़्यादा और अच्छी तरह से ध्यान रखना है ताकि हमारा ध्यान परिणामकारक और गहरा हो सके। ठीक है, चलिए अभी इन बातों को ध्यान में रखते हुए अभी हम धीरे धीरे ध्यान के भीतर प्रवेश करने के लिए अपनी आँखों को बंद करें। इतना ही बंद करें जितना आप सहजता से कर सकते हैं ताकि आपका शरीर और मन उसी आंखें बंद करते हुए वो शांत होने लगे। बाहर के विश्व से जो जुड़ने वाला हमारा चक्षु विज्ञान भीतर प्रवेश करके वो मनोविज्ञान के रूप में हमें समझ में आ रहा है। अभी जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो मनोविज्ञान से हम देख पा रहे हैं। अभी चक्षु विज्ञान विश्व के साथ या विषयों के साथ जो संबंध था वो अभी टूट गया है और भीतर का विश्व, भीतर का जगत अभी हमें दिखाई दे रहा है कि वो हमारे विचार हो या होने वाली वेदनाएं, सुखद हो या दुखद, जैसा भी थॉट भावनाएं हमारे भीतर आ रही है उसको समझिए, जानिए और उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। उसके चिंतन और चिंता में ना फंसे। भले वो कितने भी अच्छे और बुरे विचार हो, क्योंकि वो वर्तमान में तो आ रहे हैं लेकिन वो वर्तमान के विचार नहीं है। इतना ध्यान रखें। वर्तमान का विचार जो हम ध्यान करने जा रहे हैं वो वर्तमान का विचार है। बाकी सभी विचार भूतकाल और भविष्य के हैं जो वर्तमान में आ रहे हैं। देखिए आपकी आंखें सहजता से बंद है और आप मन की आंखों से शरीर के बाहर होने वाली वेदनाएं और भीतर होने वाले विचारों को आप कुछ न कुछ आपकी सजगता में आ रही है। जैसे आ रही है वैसे ही जा रही है और आप आपके उद्देश्य की तरफ, जो ध्यान का लक्ष्य है, सजगता, स्मृति, जागरूकता, एकाग्रता और अंतिम लक्ष्य है विमुक्ति, निर्वाण। इस उद्देश्य को मन में स्मरण करें, याद रखें, यही मेरा लक्ष्य है इस ध्यान का। अगर मैं भटक जाता हूँ तो फिर से ये लक्ष्य, ये उद्देश्य फिर से हमें वापस लाने के लिए प्रेरित करेगा। मन श्रद्धा से भरा हुआ है। इसके पहले भी हमने ध्यान का सराव करने से हमारे मन में, भावनाओं में आत्मविश्वास है। बुद्ध के और धम्म और संघ के गुणों के प्रति हमारे मन में असीम श्रद्धा है। जैसे वो इस मार्ग पर चले और सफल हुए,
वैसे मैं भी और हम सभी सफल हो सकते हैं। पूरी ऊर्जा हमारे साथ है। संसार के सभी लोग इसी जागृति के प्रयास में जुड़े हैं। हमारे माता पिता हो या संसार के सभी स्त्री पुरुष हमारे साथ ध्यान करने के लिए बैठे हैं। हमारा मन और शांत और स्थिर होने की तरफ आगे बढ़ते जा रहा है और हमारी जागृति जिस विषय को देखने के लिए हम सराव करने जा रहे हैं उस विषय को सजगता से देख पा रही है। सांस ये हमारा विषय है, लक्ष्य है सांस की सजगता, श्वास की स्मृति, जो श्वास निरंतर वर्तमान में उत्पन्न होता है और लय होता है, उसकी हर एक प्रक्रिया, स्वभाव और धर्म, इन सभी को हमें वैसे ही देखना है जैसा उसका स्वभाव, जैसी उसकी प्रक्रिया हमें समझ में आ रही। ध्यान के प्रथम चरण में सिर्फ सांस को आते और जाते देखिए। जैसे वो आ रहा है उसी गति से उसे आप देख रहे हैं कि सांस वायुमंडल से भीतर शरीर के भीतर आ रहा है। ये शरीर का धर्म है, स्वभाव है सांस का लेना और छोड़ना। एक एक प्रक्रिया को बड़े ध्यान से देखें, वैसे ही देखें जैसे हो रही है और वैसे ही जाने अपने विज्ञान से, मन से। आने की प्रक्रिया और जाने की प्रक्रिया, जाते हुए भी उसी मार्ग से बाहर निकलता है जिस मार्ग से वो भीतर जाता है और उसी वायुमंडल में वो वापस जाता है। जहाँ से आया वहीं पर वापस गया। और उसी रास्ते से, उसी मार्ग से नाक को स्पर्श करते हुए, गले को स्पर्श करते हुए नाभि तक सांस का अंत होता है। अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं, इस बीच में अगर मन भटक भी जा रहा है तो चिंता और अफसोस ना करें। सांस तो वहीं पर है, वापस आ जाए। जो क्षण चला गया उसको जाने दीजिए। अभी जो आ रहा है उस क्षण को देखें। और जो देख रहे हैं उसी को समझे, उसी को जाने। वैसे ही जाने जैसे हो रहा है। यही है जैसा है वैसा देखना। बहुत ही सहज, प्राकृतिक, किसी भी तरह से शरीर और मन पर दबाव नहीं है।
सिर्फ स्मृति है, सजगता है और घटने वाली प्रक्रिया है। उसी का हमें बोध हो रहा है, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। कुछ समय के लिए इसी प्रक्रिया को करिए और आनंद लीजिए देखने का, जानने का और उसकी सहजता और सुंदरता। आनापानासति के ध्यान के दूसरे चरण में हमें प्रवेश करना है। जैसे हमने सांस के मार्ग को देखा है, जो वायुमंडल से गुजरते हुए हमारे भीतर आता है और उसी में विलीन हो जाता है। अभी इस चरण में सांस की गति को महसूस करें। उसकी गति क्या है? लंबा सांस है, जब भीतर आता है, बाहर जाता है, थोड़ा छोटा महसूस होता है। वैसा ही देखें जैसा आपका सांस गति में महसूस हो रहा है। मेरे शब्दों को सुनकर आपके गति में फेरफार ना करें। आप आपके गति को वैसे ही देखें जैसे आपको महसूस हो रहा है। सांस को आगे पीछे ना करें, ना उसकी गति को आगे पीछे करें।
उसके आने की गति है और जाने की। वो गतिशील है। भीतर आने वाला सांस और बाहर जाने वाला सांस। वही देखे जो घटित हो रहा है और उसी को जाने। वही स्मृति और प्रज्ञा का अनुभव है। एक तरफ हम स्मृतिमान हो रहे हैं उस प्रक्रिया के लिए जैसी घटित हो रही है, और उसी स्मृति के आधार पर हम अपनी प्रज्ञा का विकास कर रहे हैं। जहाँ जहाँ स्मृति है वहाँ वहाँ प्रज्ञा का अनुभव है। उस समय के लिए इसी का प्रयास करें। गति के प्रभाव को आप आपके लंग्स और शरीर में होने वाली हलचल को महसूस कर सकते हैं। गति है इसलिए हमारे शरीर में भी उस गति का हमें अनुभव होता है। चेस्ट का फूलना, पेट का फूलना और ढीला होना। जब आप भीतर सांस लेते हैं तो आपकी चेस्ट और पेट खुल जाता है, और जैसे ही आप सांस को छोड़ते हुए देखते हैं तो आप चेस्ट को और पेट को खाली होते हुए महसूस करते हैं। ये मेरा अवलोकन है। क्या आप भी ऐसा ही देख रहे हैं? वो आपका अवलोकन है। आप मेरे साथ होते हुए भी आप आप खुद के साथ हो इसका महसूस करें। मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। ये तो बाह्य प्रक्रिया है, लेकिन जो आप देख रहे हैं और जान रहे हैं वो आपकी खुद की प्रक्रिया है। वो मेरे वजह से संभव नहीं है। वो आपकी ही जागृति है। जैसे सांस आ रही है उसे आने दीजिए। उसकी गति को महसूस करें। क्या वो लंबी है या छोटी? छोटी है या लंबी? वैसे ही जाने जैसे आपको दिखाई दे रही है, अनुभव हो रही है। देखिए, ऐसा देखते देखते हमारा मन और शांत और स्थिर होने लगता है।
जैसे जैसे आप देख रहे हैं, आप आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि आप वही देख रहे हैं जो घटित हो रहा है। जिसमें कुछ भी तनाव नहीं है, ऐसी घटना को आप देख रहे हैं, इसलिए आपका मन भी तनाव से मुक्त होने का अनुभव ले रहा है। आनापानसति के तीसरे चरण में हमें प्रवेश करना है। देखिए, सांस धीरे धीरे पूरे हमें शरीर में अनुभव हो रहा है। एक एक शरीर के अंगों को सांस के स्मृति के साथ निरीक्षण करें, परीक्षण करें और उसको वैसे ही जाने जैसे आपको दिखाई दे रहा है। अपने शरीर के ऊपरी अंग से शुरुआत करें। आपकी आंखें बाहर से एक रूप
और एक स्थान के रूप में दिखाई देती है। उसके भीतर सांस ही सांस है, भीतर सांस जारी है, इसलिए आंखें हमारी जीवित है। उसकी पेशियाँ, उसके नर्व सिस्टम में सभी जगह पे सांस ही सांस है। सांस के आने जाने से ही उसका वजूद है। हमारी आँखों का, हमारी नाक का, त्वचा का, कान का, जीभ का, जितने भी अंग हम पहचान पा रहे हैं बाहर से या भीतर से, हमारा मस्तिष्क हो, मस्तिष्क के भीतर मिलियंस ट्रिलियंस न्यूरॉन्स है जो एक दूसरे को संदेशा देते हैं और हमारे विचार और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। सभी न्यूरॉन्स में हवाएं, श्वास ही श्वास है, उसी से वो गतिशील है। हर एक पेशी सांस ले रही है और छोड़ रही है। मस्तिष्क से संबंधित जो भी हमारे भीतर परेशानी है, नासमझी है, मिथ्या धारणा है कि कुछ उसके भीतर नित्य होता है या नियंत्रित करता है, ऐसी धारणाएं, उससे हम धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि हम वही देख रहे हैं जो इस क्षण में घटित हो रहा है। इन अंगों के भीतर या बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो नित्य है या जो नियंत्रित कर सकता है या अंतिम सुख का अनुभव दे सकता है। जागृति के तेज से ये सभी अंग शुद्ध हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। अगर कुछ हमारे शरीर के कुछ हिस्सों में रुका हुआ है, जिसके कारण हमारे उस हिस्से में बीमारियां, दुख और दर्द उत्पन्न होता है, लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं रुकने वाली ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। वो सांस के प्रवाह में बहती रहती है। हमारे पूर्वग्रह से धारणाओं के कारण ही हम उसे पकड़ बैठते हैं, जबकि वास्तविकता में वो वैसा नहीं है। कि कोई भी विचार हो जो मस्तिष्क से जुड़े हैं, संवेदना हो, भावनाओं हो या हमारा ज्ञान हो, जो भी क्रियाएं मस्तिष्क के द्वारा होती है या हमारे इंद्रियों के द्वारा होती है, आँख से देखना हो, कान से सुनना हो, नाक से गंध लेना हो या जीवा से स्वाद लेना हो या त्वचा से स्पर्श होना हो, सब कुछ जैसा अभी है,
जो हमें दिखाई दे रहा है वो भी भूतकाल में ऐसा ही था, जब हम सजग नहीं थे, और इसी इंद्रिय और भीतर के मस्तिष्क के क्रियाओं को हमने गलत तरीके से महसूस किया। उसी के कारण हमारे भीतर अलग अलग धारणाएं बनी हैं। उस भूतकाल के उस धारणाओं से भी हम मुक्त हो रहे हैं, और आने वाले भविष्य के समय में भी हम मुक्त रहेंगे, क्योंकि अभी हम जान रहे हैं कि इस अंगों में वास्तविकता क्या है। तरंगे ही तरंगे हैं, उत्पन्न और लय होना ही। यही श्वास का अनुभव है, काया के भीतर सजगता। वैसे ही शरीर के बीच वाले हिस्से के अंगों को अनुभव करें जो आपके ध्यान में आ रहा है, जैसे कि आपका अन्न नलिका हो, आपका लंग्स हो, हृदय हो, किडनी, पेट हो, पेनक्रियास हो, ग्लैंड्स हो, जो जो भी आपके जहन में आ रहा है। जहाँ तक कमर के हिस्से तक, पीछे से आपका स्पाइन कोड हो, हाथ हो, पंजे, हर जगह पर सांस ही सांस जा रही है और आ रही है। ऐसी कोई जगह नहीं है जो सांस भीतर आ रही है और वहाँ सांस नहीं पहुँच रही है। अगर ऐसा है तो निश्चित ही उस जगह तक कुछ न कुछ बीमारियों का, दर्द का या मिथ्या धारणाओं का जाल लगा हुआ है, या उस जाल में हम फंसे हुए हैं। वही दुख है, वही आसक्ति है, वही अज्ञान है। सभी पीड़ा बीमारियों का कारण हमारे ही शरीर के प्रति मिथ्या धारणा है। इस शरीर को हम गलती से मैं, मेरा या मेरे नियंत्रण में होना, ऐसा होना, ऐसा नहीं होना, ऐसी आसक्ति और तिरस्कार से हमने अपने शरीर को समझा है, जबकि शरीर ऐसा नहीं है। हमारी समझदारी नासमझी है। अभी हमें समझ में आ रहा है कि शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जिससे हम मैं, मेरा या नियंत्रित कर सकते हैं। फिर सांस का आना हो या जाना, हृदय का धड़कना हो, खून का शुद्ध होना हो, प्रवाहित होना हो। सब कुछ प्रत्ययों से आधारित है, एक दूसरे से प्रभावित है। इंटरबीइंग है। अनात्म है।
कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि सांस पर ही हमारा हृदय रक्त को शुद्ध करता है और शुद्ध रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। कोई एक घटना से सब कुछ नहीं होता, सब एक दूसरे को प्रभावित करते हुए हमारा शरीर का यंत्र, शरीर की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक इसी गति से चलती है। उत्पन्न होना, एक पल के लिए भी ये धर्म, ये स्वभाव से विपरीत शरीर कार्य नहीं करता है, लेकिन हमारी नासमझी और अजागृति से उसे हम कुछ और समझ लेते हैं और हमारी बीमारी और दुख का कारण हम स्वयं होते हैं। देखिए, अगर आपको भीतर कोई बीमारी है किसी भी प्रकार की, तो वहाँ पे एक धारणा है, आसक्ति है और खून का ऑक्सीजन का रुक जाना है या वहाँ तक नहीं पहुँचना है, जबकि सांस हर पेशी में पहुँच रहा है। और नया जीवन दे रहा है क्षण प्रति क्षण। हजारों लाखों पेशियां मरती है तभी तो फिर से जन्म लेती है। जन्म और मृत्यु हर क्षण में हमारे ही भीतर घटित हो रहा है, तभी तो हम जीवित है। क्या ऐसा हम देख पा रहे हैं? जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो उतना ही सत्य है जितना आप सुन पा रहे हैं, लेकिन सत्य तब है कि जब आप उसे देख पा रहे हैं अपनी मन की जागृति से, तो ही वो आपके लिए सत्य है। अन्यथा ये भी शब्दों की मिथ्या धारणा है। जो हमें अनुभव हो रहा है वो बहुत ही अद्भुत है। अगर उसे हम वैसा ही देख पा रहे हैं जैसा घटित हो रहा है, हमारे सभी भ्रम
उससे निर्माण हुई हमारी अपेक्षाएं, इच्छाएं, तृष्णा, भय, चिंता, सब कुछ उसी का ही जाल है। अगर एक टूट जाता है तो सब कुछ बिखर जाता है। और हमें सुकून और शांति का लाभ होने लगता है। हम शरीर को शरीर देखने में सफल होते जा रहे हैं। जैसे जैसे शरीर को शरीर देख रहे हैं तो मैं की आसक्ति छूटते जा रही है। शरीर के निचले हिस्से को भी देखे, कमर से पैर तक, जिससे हम चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, गतिशील होते हैं। और वहीं पे दर्द, दुख, बहुत कुछ उन हिस्सों में हमें अनुभव भी होता है। फिर घुटनों का दर्द हो, मसल्स का दर्द हो, पहचानिए कि वहां तक भी सांस जा रही है और उसका हमें अनुभव करा रही है कि वो भी उत्पन्न और लय हो रही है। जैसे सांस है वैसे ही शरीर के हर एक अंग और दर्द, दुख है। उसकी नासमझी के कारण ही वो दुख और दुख में परिवर्तित होता है। और नैसर्गिक दुख का प्रमाण 10% होता है, लेकिन 90% दुख हमारी धारणाओं के कारण भय में और चिंता में परिवर्तित हो जाता है। हम उस दुख से मुक्त होना है। जो 10% दुख है वो तो प्राकृतिक है, शरीर के बुढ़ापे और स्वाभाविक रोग आना शरीर का ही धर्म है। देखिए पूरे शरीर में, शरीर के प्रति हम संपूर्ण जागरूक हो गए हैं। हर एक अंगों से जहाँ जहाँ हमें बोध हुआ है वो सभी अंग हमारी श्वास की तरह है। बुद्ध कहते हैं कि हमारा शरीर श्वास है और श्वास ही शरीर है। इतने क्षण के लिए ही शरीर के हर एक अंग उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। जैसे सांस आती है और चली जाती है, निरंतर प्रवाह बहते रहता है, तो वैसे ही शरीर के हर एक अंग में प्रवाह मात्र है। किसी जगह पे भी ठोस, नित्य या कोई नियंत्रित करने वाली ऊर्जा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, या ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है। चमत्कार तो वही है जो हम उसे उसी प्रक्रिया में देख पा रहे हैं, उसके धर्म में जो उत्पन्न हो रही है और लय हो रही है। यही चमत्कार है, प्रज्ञा का चमत्कार। शरीर को शरीर देखने का अनुभव, जिसमें ना मैं है, ना मेरा है, ना मैं
से नियंत्रित कर सकता हूँ, न ये संपूर्ण सुख देने वाला है, क्योंकि वह नित्य है। शरीर सुख जरूर देता है, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए, क्योंकि उसका धर्म ही क्षणिक है। हमें तो नित्य और परम सुख की खोज है। हमारा मन शरीर के सुख से सुखी नहीं होता है, तभी तो मन में बेचैनी, अफसोस, अशांति और दुख का अनुभव होता है। अगर शरीर में सुख होता तो मन भी सुख से रहता। क्यों हम परेशान होते अगर वही सुख है? क्योंकि वो अनित्य है, इसलिए वो दुख है। और यही प्रज्ञा हमें समझा रही है कि शरीर के प्रति आसक्त होना या मैं मेरा कहना वो मूर्खता है, धारणा मात्र है, अज्ञान है। और वही प्रज्ञा का मार्ग है। जैसे ही हम शरीर को शरीर देखते हैं, वैसे ही हमारा मन शरीर को अनासक्त भाव से देखने लगता है। और बुद्ध के प्रति असीम श्रद्धा निर्माण होने लगती है। चौथे चरण में मन एकाग्र हो गया है। धीरे धीरे शरीर के प्रति जो भी हमारे न्यूरन है शांत हो गए हैं, और हम ध्यान के पहले चरण में प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें हमारा मन एक रूप हो गया है। सांस मन है, मन श्वास है, जिसमें स्थिरता है, शुद्धता है, प्रवाहिकता है। जो प्रवाहित है उसी में हम एक रूप हो रहे हैं। क्षण प्रति क्षण सांस का आना जाना, उसी अनुभव में मन को एक रूप करना। क्योंकि शरीर की आसक्ति से हम छूट गए हैं और शुद्ध रूप से हम एक रूप हो गए। जागृति के मन से, सजगता के मन से। देखिए वही एकरूपता ध्यान के दूसरे चरण में ले जा रही है। अनुभव करें कि भीतर से जैसे तालाब में पानी आता है, तो आपके भीतर से शुद्ध मैत्री, करुणा, असीमता, जहाँ पे शुद्धता ही शुद्धता है, जिसमें ना लोभ है ना द्वेष, ऐसी प्रेरणा, ऐसा शुद्ध भाव हमारे चित्त में अनुभव कर रहे हैं। ये मन का सुख है, कुशलता का सुख। जो भी अफसोस है, बुराई है, उससे हम पूरी तरह से मुक्त हो गए। वो छूट गई है। अभी सिर्फ शुद्धता ही शुद्धता है।
कुशल ही कुशल चित्त है। हम कुशल चित्त के प्रभाव में भीतर से प्रेरित हो गए हैं। ध्यान के तीसरे अनुभव में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे कि हमारे भीतर का कुशलता का कमल पुष्प उस नदी के, उस तालाब के भीतर से ऊपर आ रहा है। और हम पूरी तरह से मन के विकारों से भी शुद्ध हो गए और पानी के ऊपर आकर आकाश के लिए खुले हो गए हैं। जो असीमता है, जो शून्यता है, या वैश्विक चित्त में एक रूप हो गए। अभी हमारा चित्त सिर्फ हमारा ही नहीं है, उस मय के भाव से हम मुक्त हो गए। हमारी चित्त की मर्यादा टूट गई है, उससे हम बाहर आ गए। जब तक दलदल में और पानी के भीतर थे, तब तक एक आवरण था, निवरण था, बंधन था। अभी हम बंधनों से मुक्त हो गए। हमारी सत्काय दृष्टि हो या शीलवत परामर्श हो या विचिकित्सा, उन तीनों बंधनों से हम बाहर आ गए। और अंतिम और चौथे ध्यान में वो असीम चेतना का प्रकाश हमारे पूरे शरीर और मन को और तेजोमय कर रहा है। और उस प्रकाश से हम औरों को प्रकाशित कर रहे हैं। जैसे कि सूर्य के प्रकाश में हम प्रकाशित होते हैं और हमारा प्रकाश औरों को, संसार के सभी जीव मात्रा को प्रकाशित करता है, ऐसी चेतना का रूपांतरण हो रहा है। जो बुद्ध की निर्वाण की अवस्था है, जो परम सत्य है, परम चित्त है, जो सभी बंधनों से, द्वंद्व से, विकारों से मुक्त है, ऐसे चित्त के प्रकाश में हम स्नान कर रहे हैं। और हमारी सभी जो कुछ भी बुराई या उसका मूल है, लोभ, द्वेष, उस सभी द्वेषों से, क्लेशों से मुक्त हो रहे हैं। हमारे भीतर का बुद्ध स्वभाव प्रकट हो रहा है, भीतर और बाहर, बाहर और भीतर। जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। सभी लोगों के जो मात्रा के प्रति करुणा ही करुणा है।
यही हमारा स्वभाव है, बुद्ध स्वभाव, बुद्ध चित्त। भीतर और संसार के सभी जीव मात्रा को करुणा से, दुख से मुक्त करना, यही बुद्धत्व है। संसार से, दुख से भागना बुद्धत्व नहीं है, बल्कि संसार और दुख को उसे वैसे ही देखना जिसके कारण वो उत्पन्न होता है या हम दुखी होते हैं। वो कारण मैं का भ्रम है, आसक्ति है, अज्ञान। उससे हम मुक्त हो गए। अभी संसार ही हमारे लिए बुद्धत्व का आचरण है। संसार के लोगों के प्रति मैत्री और करुणा से व्यवहार करना ही बुद्धत्व है, निर्वाण है। संसार का निर्वाण में परिवर्तन है। यही बुद्ध का संकल्प है, करुणा है। जब हम भीतर सभी संस्कार, अनित्य, अनात्म, दुख, इन 3 लक्षणों को अनुभव करते हैं, वही चित्त मैत्री, करुणा और संसार को निर्वाण में परिवर्तन का संकल्प होता है। सबे संखारा अनिच्च, सबे संखारा दुक्खा, सबे धम्मा अनात्मा, सबे सता सुखी, सबे सता सुखी, सबे सता सुखी। भवतु सर्वमंगलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा शान्ति भवतु। भवतु सर्वमंगलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा शान्ति भवतु। भवतु सर्वमंगलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसंघानुभावेन सदा शान्ति। इसी ही शरण में संसार का विलन है और निर्वाण का अनुभव है। बुद्ध ही बुद्ध है, धम्म ही धम्म है, संग ही संग है, जो संसार को अनुकंपा, महामैत्री, करुणा से, दुख से मुक्त होने का निरंतर मार्ग दिखाते हैं। या हम भी उसी मार्ग पर चल पड़े हैं, जिसमें स्वयं का और संसार के सभी जीव मात्र का कल्याण है। कितना अद्भुत है हमारा मन, हमारा जीवन, हमारा संसार, जिस संसार में हम अनासक्त होकर लोगों को दुख से मुक्त करते हैं, वही प्रज्ञा और करुणा है। सा
धीरे धीरे आंखें खोलती हुई ध्यान को। मुझे लगता है कि कुछ न कुछ जरूर हमने अपने भीतर जागृति, स्मृति और प्रज्ञा और करुणा का हमने अनुभव लिया है। यही धर्म है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो अनुभव भी ऐसा ही है जैसा बुद्ध ने कहा है और हम सुन रहे हैं। कोई अपने अनुभव को बताना चाहता है तो बता सकते। हाँ बोलिए। कोई कहना चाहता है कुछ? आवाज। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। जो भी ध्यान आपने डिजाइन किए है ना, ये कोई भी ध्यान में करता हूँ, सीधा मतलब ये निर्वाण या कुदरत जो लक्ष्य है उस तक का अनुभव कराता है और बहुत मैं आनंदित और ऊर्जावान महसूस करता हूँ। तो इसके लिए मैं तो बहुत दिल से पुण्यानुमोदन करता हूँ और जो भाई बहने इसमें जुड़ते हैं उसका भी धन्यवाद और पुण्यानुमोदन करता हूँ कि वो इस स्प्रिट में ही करके अपने जीवन को सार्थक बनाए। ऐसी मैं शुभेच्छा भी करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू सुभाष। बोलिए। कपूर जैन जी कुछ बोलने वाले थे। जय हिंद महोदय। जय भीम। सर आज बड़ी बाधा आई। हम्म। बाधा बैठने के तुरंत बाद से पता नहीं बैठक ठीक नहीं थी या क्या, मेरा पैर एकदम पूरी तरह से सुन्न हो जाता था। मतलब जैसे 2-3 मिनट के बाद ही पूरी तरह से सुन्न हो जाता था। मुझे फिर पैर फैलाना पड़ता था। तो यह बहुत बाधा आई, एकाग्रता एकदम नहीं आ पाई। ठीक है, आप बाद में इसको सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग की। ठीक है। और कोई? नमोदय देवी। हाँ मनीष बोल। पहले तो आपका पुण्यानुमोदन इतनी अच्छी सुबह देने के लिए। और काफी अच्छा रहा ध्यान। पहले जैसे विचार आते थे इतने कम हो गए। पहले राउंड में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। कोई एक मच्छर शायद भूख लगी तो काट के चला गया। बाकी तो और अच्छा रहा। अभी और सुबह अभी हमारा अहमदाबाद में चैप्टर मीटिंग है तो उसके लिए निकलना है। नमोदय देवी। गुड मनीष, ग्रेट। और कोई? चलिए। हाँ मिथिलेश जी बोलिए। जय भीम, नमो बुद्धाय से। हाँ जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद, पुण्यावदन करती हूँ। अभी तो ध्यान में ही मन है बैठने का, इच्छा नहीं कर रही बोलने का। ठीक है थैंक ठीक है। हाँ तो ठीक है, फिर मुझे लगता है कि हम
की बात ना करें, जो भी है आपके साथ या अनुभव को थोड़ा और बेहतरीन करें। ध्यान की जो गहराई है, अगर कुछ समस्या है जैसे कि कपूरचंद जी ने बताया पैर का या सुन होना, तो आप बैठक में आपकी बैठक चेंज कर सकते हैं। अगर आप नीचे बैठे तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं, ताकि आप और बेहतरीन और सुखद अवस्था में बैठ सकें। अगर पैर में पहले से अगर दर्द है तो निश्चित ही है ध्यान के भीतर मन प्रवेश नहीं करेगा। उसकी जो हमारी उपाय कौशल्य है, जिससे हम ध्यान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। शरीर पे ज़्यादा दबाव या ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि शरीर जैसे हमने बनाया है वैसे ही अभी है, और उम्र से भी बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर में अलग अलग अनुभव दिलाती है, तो उसका भी ध्यान रखें। शरीर का ध्यान रखोगे तो मन अपने आप ध्यान के भीतर जाएगा। उससे डर के या फिर उसको अनसुना ना करें। अगर शरीर आपको कह रहा है कि यहाँ पे आपको दर्द है या परेशानी है, तो उसको सुनिए और उसके अनुकूल क्या हो सकता है उसको देकर फिर आगे ध्यान में प्रवेश करें। ठीक है। शरीर को और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो भी हमारे बीच में हम सभी 50+ 60+ या कुछ युवा भी हो सकते हैं, शरीर की जो भी अवस्था है जिसको हम स्पेशली दर्द, बीमारी या जो भी हम कहते हैं, तो उसमें 2 चीज़ें हमें खास ध्यान रखनी है। एक तो शरीर के उस धर्म को हमें स्वीकार करना है कि जो भी बीमारी या बुढ़ापा या जो भी हमें पीड़ा आ रही है या पहले से हो चुकी है, तो उसको हमें स्वीकार करना है। स्वीकार इसलिए नहीं करना है कि बुद्ध ने बताया है या ऐसा ही इसका स्वभाव है, बल्कि जागृति से स्वीकार करना है। मतलब जान कर कि भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि ये शरीर एक अपने उस वास्तविकता के साथ में रहता है जब तक हम जीवन जीते हैं। तो ये चीज़ हमें खास अपने खुद की जागृति से, समझदारी से उसको स्वीकार करना है। दूसरी जो बात जो है कि हमें पीड़ा, जो शरीर की बीमारी है, उसको सहन करना है। अगर हम जागरूक बनेंगे तो सहनशीलता बढ़ेगी। अगर आपने ऐसे ही मान लिया कि भाई बुद्ध कह रहे हैं, हम बौद्ध है इसलिए लोग कह रहे हैं ऐसा ही होता है, इसलिए आपने मान लोगे, तो फिर आपकी सहनशीलता ज़्यादा समय तक आपको साथ नहीं देगी। लेकिन दूसरा मार्ग है, सहन तो करना ही करना है, फिर वो कोई भी पीड़ा हो, क्योंकि शरीर हमने ही बनाया है खा पी कर या हमारे आसक्तियों से, तो जैसा वैसा रहेगा। और हर मनुष्य की अपनी पीड़ा का असर कैरी आउट करता है, और उस परिणाम को सहन करने के, जिसको सहनशीलता का, जिससे हम पारमिता भी कहते हैं, गुण कहते हैं, मजबूरी में सहन नहीं करना है, बल्कि वो है और उसको समझ के आपको सहन करना है कि सहनशीलता को बढ़ाना है। और तीसरी और जो महत्वपूर्ण जो बात है, स्वास्थ्य को या शरीर को और बेहतरीन रखने के लिए उसके जो नैसर्गिक उपाय है, फिर आपका खान पान हो, चाय पीना हो नहीं पीना हो, कॉफ़ी पीना हो नहीं पीना हो, कब क्या खा रहे, क्या पी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कौन सी चीज़ खा रहे हैं, कौन सी चीज़ नहीं खाना है। फिर आपकी शारीरिक कुछ कसरत कह सकते हैं, योगा नहीं है तो फिर वॉकिंग, नहीं है तो फिर माइंडफुल वॉकिंग। ये जितनी भी स्किल्स है, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसे शारीरिक बीमारी और दुख में भी अगर हमें मैनेज करना है अपने शरीर को, जब तक हम मृत्यु के उस प्रवास में नहीं जाते हैं तब तक, तो ये सभी उपाय जो है, स्पेशली घर में जो भी चीज़ें हमारी है, सभी औषधीय है। बाहर की चीज़ औषध के रूप में आप ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन टेम्परेरी लीजिए और ज़्यादा उस पर डिपेंड ना रहे कि वही आपको पूरी तरह से स्वास्थ्य देगी। ऐसी कोई दवाई निकली नहीं है
कि आपके बीमारी को पूरा स्वास्थ्य दे सकती है। अगर देती तो आप अपने आप से पूछिए कि अगर आप डायबिटीज़ और किसी की बीमारी दवाई खा रहे हैं तो 2 महीने 1 महीने के बाद समाप्त क्यों नहीं होती है, क्यों लाइफ टाइम खाने के लिए बोलते हैं? इसका मतलब उस दवाई में वो ताकत नहीं है कि आपकी बीमारी मुक्त कर सके। और टेम्पररी रिलीफ है, परमानेंट रिलीफ आपके अंडरस्टैंडिंग में है, क्योंकि वो भी जितनी बीमारियां हैं मन की आसक्तियों की धारणाओं से ज़्यादा टाइट और ज़्यादा अंदर वो हमें रूट तक बीमारी ले जाने का कारण हमारी आसक्ति और मिथ्या धारणा है, जो डॉक्टर भी ना पहचान पाता है, ना हम भी बोध हो के भी अगर हम नहीं पहचान पाए तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी हमारी एक प्रकार से नासमझी है, या हम बुद्ध को एक वैज्ञानिक के रूप में या एक डॉक्टर के रूप में हम नहीं देख पा रहे हैं। हमें लगता है कि वो एक धर्म के संस्थापक है, धर्म की धारणा से हम बुद्ध को देख रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर भी है और वैज्ञानिक भी है। अगर वो दुख बताते तो दुख का कारण भी बताते, और यही कारण है। अगर हम उसको समझ पाए तो इस कारण पे अगर हम ध्यान दे के काम करते हैं तो बहुत सारी जो होने वाली बड़ी बीमारियां हैं उससे हम रोक सकते हैं, या फिर अपने आप को बेहतरीन स्वास्थ्य दे सकते हैं। तो इसलिए जो भी हमारी बाह्य, जो हमारे शरीर के भोजन को लेके जो भी हमारी आवश्यकता है, और घर के भीतर भी जो चीज़ें हैं, एक औषधि के रूप में उसको हमने इस्तेमाल करना है, ताकि हम बाहर के औषधि पे कुछ समय तक डिपेंड रहे और बाद में फिर हम अपने जो सामान्य नैसर्गिक जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करके स्वास्थ्य का हम ध्यान रख सकते हैं। तो ये 3 बातें। हाँ जी सुभाष जी। कंटिन्यू कर लीजिए, मैं कुछ इसमें जो सवाल लिख रहा हूँ इसकी बात करके शुरू ये क्लास को शुरू करूँगा। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, आप क्या पूछ रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं? मैं ये निवेदन कर रहा था फिर जो भोजन का इसके ऊपर जो नियम या अनुभव बुद्ध ने बताए हैं, कितना खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, वो सब और उसकी विधि ये समझ लेने की बात है। लेकिन मेरे सवाल में मन में ये आता है कि बुद्ध के काल में बुद्ध ही नहीं तो दूसरे भिक्षु भी, जो कोई उनको बासी भोजन भी दे देता था, इस तरह का बुद्ध कथाएं या वो बताती हैं हमको, तो उसके बावजूद वो रह पाते थे। जबकि आज मैं देखता हूँ तो ये बताया जाता है कि खाना बनाने के 2 घंटे के अंदर अगर आप नहीं खाते हो तो वो खाना जो है खाने योग्य नहीं रहता, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ऐसी कंट्राडिक्टरी कुछ चीजें रहती हैं, और बहुत व्याख्याएं तमाम लोगों ने की है या कर रहे हैं खोज, तो ये चीज खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए। कई सब्जियों की बात कहते हैं, ये सब्जी खाएंगे तो किडनी स्टोन होगा, फलाना होगा, जाने क्या क्या। तो ये सब बातें जो है बड़ी ये है। तो ये इस पे भोजन पे तो कम से कम आप प्रकाश डालिए कि कई घरों में मैंने देखा है ना कि एक बार खाना बना दिया और वो शाम तक खाते रहते हैं। हाँ, उस पे मुझे लगता है कि थोड़ा हम अलग से एक डिस्कशन या एक वर्कशॉप ले सकते हैं, ताकि आप ये आवश्यक है सर, आवश्यक है, क्योंकि हर आदमी, क्योंकि आपकी तरफ से भी कुछ सवाल आते हैं तो उसके हिसाब से कुछ हम डिस्कशन कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे फिर से मैं बताऊंगा कि भोजन जितना हमारे स्वास्थ्य के लिए या दुख के लिए कारण और सुख है, उससे 90% अगर हम उसको विभाजित करें, 10% अगर हमारा भोजन हमारे दुख और बीमारी के लिए कारण है, तो 90% उस बीमारी को या शरीर की जो धर्म की जो व्याख्या बताई गई कि जरा वेदी मरण उसका धर्म है, उसको स्वीकार नहीं करना, और उसके प्रति जो शरीर के प्रति जो हमारी अवधारणा है कि ये मैं हूँ, मेरा है, जिसको हम अहंकार कहते हैं, उसके कारण 90% बीमारियाँ ज़्यादा प्रभावित होती है या ज़्यादा हमारे शरीर में वास्तव करती है।
तो ये चीज अगर छूट जाए 90%, तो 10% ज्यादा आपको मैटर नहीं करेगा। और इसलिए बुद्ध के समय की जब आप बात कर रहे हैं तो उनके लिए भोजन का तो कुछ पैटर्न ही नहीं था। पैटर्न नहीं था मतलब वो खुद तो पकाते नहीं थे, हम तो पका रहे। पैटर्न की हम बात करें, उनके थाली में जो खाना मिलता था समय सिर्फ उनका एक समय निर्धारित था कि मुझे 11 बजे 12 बजे के पहले खाना है। अभी आप देखिए कि 5 लोगों के घर में वो भोजन ले रहे हैं, तो क्या वो मतलब ऐसा हो सकता है जैसा हमारे एक घर का भोजन हम बनाते हैं और हमें पता होता है कि भोजन में क्या है, कितना प्रमाण में पकाना है, कितना प्रमाण में खाना है, क्या हम जानते हैं। लेकिन जो भिक्षु के पात्र में जाता था खाना 5 घरों का जाता था। जैसे कि हम कहते हैं कि वैज्ञानिक बहुत सारी चीजें भी खोज करके बता रहे हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि बुद्ध को या भिक्षुओं को दिया हुआ खाना वो ताजा ही होता था। हो सकता है कि वो बासा भी हो, रात का भी हो। देने वाले तो कुछ भी दे सकते थे या देते होंगे। उस समय हम नहीं कह सकते कि वो उनके लिए भोजन के लिए बुलाते होंगे, तब शायद उनके लिए ताजा खाना मिलता होगा। लेकिन जब भिक्षा पात्र में उनके इसमें खाना जाता होगा तो वो तो कुछ भी हो, कैसे भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि उसमें खाने में वो न्यूट्रिशंस हो या जो भी हो, लेकिन वो खाते समय और उनके शरीर के प्रति जो उनकी जागृति थी और खाने के प्रति जो अनासक्ति थी, इसके कारण उनके भीतर वो बीमारियां प्रवेश नहीं करती थी कि जो आज हमारे भीतर प्रवेश कर चुकी है, करने वाली है, और हम उससे दुखी और परेशान हो चुके होने वाले हैं। तो इस मतलब एक मिरेकल कह सकते हैं कि बुद्ध के समय हमने ऐसी कोई भी ऐसी बड़ी बीमारियां से ग्रस्त होते हुए हम भिक्षुओं को नहीं देखे होंगे तो एक दो कुछ उदाहरण हमारे सामने आते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के रूप में हमारा जो संघ जो अभी भी अगर कोई भिक्षु या हमारा मोनेस्ट्री जो ट्रेडिशनली जो बुद्धिज़्म को फॉलो कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, फिर वो तिबेटियन ट्रेडिशन हो या थेरवाद हो, महायान हो, जितने भी ट्रेडिशंस हैं, बुद्धिज़्म जहाँ जहाँ पे भी स्प्रेड हुआ है, तो उनके भोजन के प्रमाण को तो वो जानते ही है वैज्ञानिक और उनके तत्व के रूप में, एक मेडिसिन के रूप में। लेकिन सबसे ज़्यादा उनका जो फोकस होता है, सेंटर फोकस होता है उनका शरीर के प्रज्ञा के द्वारा शरीर को देखना या शरीर के सही धर्म को स्वीकार करना और उसके प्रति अनासक्त होकर भोजन को ग्रहण करना। ये मुझे लगता है ये चीज़ हमारी सबसे बड़ी एक मेडिसिन या हमारे शरीर को बेहतरीन बनाने के लिए हमें उपयोग में आ सकती है। और मार्केट में जो भी चीज़ें चल रही है या अट्रैक्ट किया जा रहा है, फिर न्यूट्रिशन फूड हो या डिफरेंट वैज्ञानिकों का एक डिफरेंट सोच हो, और हम उसमें आकर अगर उसी के बेस पे अगर हम अपनी स्वास्थ्य को या शरीर पे अगर हम छोड़ दें, तो मुझे लगता है कि सही जो स्वास्थ्य होने का या शरीर का सही उपयोग करने का जो बुद्ध ने जो हमें मार्ग दिखाया है या जो हम समझ में हमें लेना है, उधर हमारा ध्यान नहीं जाएगा और हम हमेशा एक ही बाहर के उसी ही जगह पे हम रुक जाएंगे। तो हमें वहाँ पे रुकना नहीं है, जो भी हमारी भोजन की जो प्रक्रिया है, लेकिन भीतर क्या हो रहा है, क्या भीतर से हम उस चीज़ को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या, जिसके कारण हम अपने बीमारी और स्वास्थ्य पे ज़्यादा हमें लाभ मिले शरीर का, ताकि हम अपने ध्यान के भीतर जा सके। तो इस प्रकार से हमें बैलेंस कह सकते हैं या सेंटर में क्या है उसका ध्यान रखते हुए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगले कुछ वर्कशॉप में मैं इस प्रकार से कुछ अभ्यास करके आपके साथ में हम इसका चिंतन और प्रयास कर सकते हैं। ठीक है सुभाष जी? जी सर, थैंक यू। ठीक है सर। सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे इस लिंक से जोड़ दीजिए, ताकि मुझे ये लिंक मुझे आर्य बजरी जी ने पूरा, तो तभी मैं इससे जुड़ पाती हूँ। क्या करें, आप व्हाट्सएप करके जय भीम भेजिए, तब मुझे पता चलेगा कि आपका नंबर कौन सा है एग्जैक्ट। ठीक है, ठीक है, मेरा नंबर आपके पास में है ना?